अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर आपका दोस्त ईशान। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम के ग्रुप्स का लिंक्स अवेलेबल है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, सो आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें हमेशा की तरह। तो काइंडली आप समझें और मैं कोशिश करूँगा, ट्रेड भी लूँगा और आपको समझाऊँगा भी। अगर आप मार्केट के ऑब्जर्वेशंस और कैंडल रिएक्शंस को देखते हैं तो क्या कह रही है कैंडल रिएक्शंस, क्योंकि आज की वीडियो आपकी कैंडल रिएक्शंस पे ही होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ। आप देखें कैंडल को, इस कैंडल को अगर आप देखें तो ये होल्ड करके बैठा हुआ है। अब सेलर आया, फिर बायर आया है और वापस सेलर्स आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये स्टिल सेलर्स ने यहाँ से कंट्रोल किया है। सो मैं यहाँ नीचे गया हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी ट्रेड लग गई है नीचे, इसको लगनी चाहिए थी नीचे। अगर इस कैंडल के रिएक्शंस को आप देखेंगे तो इस कैंडल में आपको नज़र आ रहा था कि सेलर ने होल्ड कर लिया है। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ, इस कैंडल को देखते हैं, फिर अगली ट्रेड लेंगे। फिर मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम मार्केट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, यहाँ नया लो लगाया था मार्केट ने, यहाँ से लो लगा के फिर मार्केट ने इस वाले हाई ने, इधर ले लेते हैं आपको अच्छा सा समझ आएगा, इस वाले हाई ने पिछले वाले लो को तोड़ दिया, पिछले वाले हाई को इसने नया हाई लगा के तोड़ दिया था। सो इस कैंडल की देख लेते हैं पावर क्या कह रही है हमें, फिर हम देखेंगे अगला डिसाइड हमने क्या करना है। साइड में कोई लेवल तो नहीं है, लेवल इज़ देयर, तो लेवल दूर है। मार्केट में स्टिल सेलर्स स्ट्रॉन्ग, कैंडल रिएक्शंस हमें बता रही है कि मार्केट में सेलर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो हम सेलर्स के साथ ही जाना पसंद करेंगे। ठीक है, सो ओके, सो सेलर्स के साथ गए हैं। टारगेट हमारा मार्केट का कम से कम लेवल यहाँ है। सो लेट्स सी नाउ क्या होता है इस कैंडल में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे फर्दर। सो सिंपल इज़ दैट के आपको चीज़ों को मेज करके चलाना है। आपने टारगेट देख लिया है कि मार्केट का किस जगह है, और मार्केट में बायर आ रहा है। अच्छा, किस जगह से बायर आ रहा है वो हम ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं। बायर्स आ रहा है इस जगह से, कहाँ से, ये जो पॉइंट है ये है 980 से। ओके, सो यहाँ कोई लेवल भी नहीं है 980 पे, तो या यहाँ एक लेवल है इस जगह पे, सही है। तो यहाँ एक लेवल है जहाँ से बायर्स आ सकता था, तो उससे ऊपर से बायर्स आया है। बायर्स आने का रीज़न स्टिल हमें नहीं पता है, लेकिन हम फिर सेलर के साथ जाए, यहाँ से हम बायर्स के साथ जाएंगे अगेन। क्यों जाएंगे बायर्स के साथ, क्योंकि यहाँ बायर्स ने एक ब्रेकअप किया है। ब्रेकअप से मुराद बायर्स ने गैप अप कर दिया है, और बायर्स को यहाँ से गैप अप, और बायर्स ने पिछली कैंडल को इनगल्फ भी किया है। दैट्स वाई हम बायर्स के साथ जाएंगे। दूसरा रीज़न बायर्स के साथ जाने का हमारा एक और है, वो ये है कि कैंडल एक से ज़्यादा, मतलब एक मोमेंटम में दो कैंडल्स रिट्रेस कर सकती हैं। सो ये कैंडल बायर्स की बननी है, उसके बाद फिर डिपेंड करेगा अगली कैंडल्स क्या बनेगी। ठीक है, सो लेट्स सी नो, इस कैंडल के बिहेवियर को देखें। और लॉस हो रहा है, होने दें, डजेंट मैटर, लॉस को आपने काउंट नहीं करना। आपने सिर्फ चीज़ें देखनी है कि किस तरह हम हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, सो इस कैंडल में बायर्स को नीचे रखा जा रहा है। किस जगह से नीचे रखा जा रहा है आप ये देखें, बस बायर्स को रखा जा रहा है 575 से। ओके, सो लेट्स सी, 575 पे ही जाके बायर्स ने, और फिर एक और गैप अप कर दिया है बायर्स ने गैप अप किया है। और ये गैप अप भी उसी जगह से किया गया है, क्योंकि बायर्स के यहाँ से तो बायर्स कंटिन्यू आ सकते थे, तो ये बायर्स ने गैप अप करके कोशिश की कि मार्केट को ऊपर ले जाएं। सो नो, ये कैंडल हमारी रिस्की है ट्रेड लेने में, क्योंकि 2 दफ़ा गैप अप हो गया। अब इस कैंडल में हम देखते हैं कि हमारा कहाँ जाता है सेटअप, और उसके बाद फिर हम चलते हैं इस एजुकेशंस को देखने के लिए। यार ये नहीं सोचो कि आप लॉस होगा, लॉस तो भाई द पार्ट्स ऑफ द लाइफ है, पार्ट्स ऑफ द बिजनेस है। अगर आप लॉस को देखेंगे, लॉस नहीं हो रहा, हर विन आप, अगर ये आप सोच के इस मार्केट में आएंगे हर कैंडल आपकी विनिंग होगी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैंडल आपकी विन नहीं हो सकती हर। ठीक है, सो नया मोमेंटम शुरू हो गया है बायर्स का। बायर्स को कोई अभी तक दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ देखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कंटिन्यू बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गैप अप नहीं हुआ तो मैं एक बायर्स के लिए
ट्रेड लूँगा। अच्छा, क्यों लूँगा बायर्स के लिए ट्रेड? क्योंकि लाइट्स लेफ़्ट साइड पे एसएच कोई लेवल नहीं है जहाँ इसने अपने आप को क्लोज़ किया है। ठीक है, कोई लेवल नहीं है, मार्केट में लेवल जाके आ रहा है कम से कम इस जगह, तो मार्केट को वहाँ तो टच करना है। और मार्केट ने एक नया मोमेंटम स्टार्ट किया है, मार्केट अब नया हाई लगाना चाह रही है जो कि इसके ऊपर है। सो लेट्स सी, ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी, उसके बाद हमारा एमएस पेंट पे हम जाके इसको समझेंगे कि हमने क्या देखना शुरू किया है। ओके, सो जब तक वो ट्रेड चले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने मार्केट में करना क्या है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो ये नोट किया है कि मोमेंटम शुरू हो गया है ट्रेंड का। हाँ भाई, बायर्स का मोमेंटम शुरू हो गया है, और मोमेंटम ने बायर्स का जब मोमेंटम 3 कैंडल्स का शुरू हो गया है, मार्केट में स्पेस भी है, तो मार्केट ऊपर जाके ट्रेड लगानी थी मार्केट को, और उसने वहाँ जाके लगा दिया है। ओके, सो हमारी 1 2 3 4 ट्रेड में से 1 लॉस हुआ है, 3 विन हुई हैं। ओके, सो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, हम इसलिए कोशिश करते हैं कि अभी हम हाथ के हाथ इसको शुरू करें स्टोरी के हमने कैंडल रिएक्शंस में क्या देखा है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, पहले हमारे स्ट्रेट पे आ जाते हैं। इस स्ट्रेट पे अगर आप आ जाएंगे तो हमने स्ट्रेट पे क्या देखा था, हमने स्ट्रेट पे देखा था कि ये वाली जो कैंडल थी, लास्ट जो कैंडल थी हमारी, इसमें पावर किसका ज़्यादा था, होल्डिंग पावर कौन रखा हुआ था। फिर यहाँ आप देखेंगे तो इसमें भी यही था कि इस कैंडल में हमने होल्डिंग पावर देखा था कि होल्डिंग पावर किसका है, और दूसरा हमें एडवांटेज यहाँ यह हासिल था कि इसने गैप अप भी कर दिया था, और दूसरा एक और चीज़ इसके साथ थी, वो क्या थी जी, वो ये थी कि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती थी। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें हो गई, ये भी हमारी हो गई। फिर तीसरा क्या था, हम कैंडल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, आप समझना। तीसरी ट्रेड में भी यही था कि लास्ट कैंडल में हमने पावर देखा था कि पावर किसके पास ज़्यादा है और टारगेट किसका दूर है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेने गए थे। ठीक है, यहाँ भी जो हमारा लॉस हुआ था वो भी हमने यही देखा था कि इस कैंडल में पावर ज़्यादा था, मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था, यहाँ से एक बायर्स की कैंडल, सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन ये एक इस छोटे से एरिया में रेंज कर रही है मार्केट, इस वजह से यहाँ से बायर आया। अदरवाइज़ ये डाउन ट्रेंड होता तो ये आपकी 100% विनिंग ट्रेड होती, लेकिन हमने रेंजिंग मार्केट में ट्रेड ली, इसलिए विदाउट एनी रीज़न बायर आ गया। अगर ये ट्रेंड बाकायदा डाउन ट्रेंड होता तो यहाँ से बायर नहीं आ सकता था, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी एसएनआर के। सही है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैंडल रिएक्शंस का तरीका और कैंडल रिएक्शंस किस तरह हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले कैंडल रिएक्शंस के रूल आप समझ लीजिए। फर्स्ट रूल होता है, जहाँ आपने कैंडल रिएक्शंस देखना है, ये याद रखिएगा, हर कैंडल पे नहीं देखना। फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट आर आपका है ट्रेंडिंग, ट्रेंड के साथ जाना है आपने। ठीक है, ट्रेंड या मोमेंटम। ठीक है, इसके साथ आपने जाना है। सबसे पहला रूल ये है। अब ट्रेंड और मोमेंटम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये चीज़ें जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाएंगे तो ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ट्रेंड और मोमेंटम ये है भाई, ये एक कैंडल, ये आपकी एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये जो अगर 3 कैंडलें बन गई हैं रेड की, तो ये आपका मोमेंटम है। ठीक है, दैट इज़ आ मोमेंटम। आपको मैं रूल समझा रहा हूँ, समझना, ये मोमेंटम है आपका। ट्रेंड आपको सबको पता है कि मार्केट जब भी यूं चल रही होती है वो ट्रेंड होता है। ठीक है, सो ये ट्रेंड हो गया आपका और ये हो गया मोमेंटम। ठीक है, ये ट्रेंड हो गया आपका और वो हो गया मोमेंटम। तो आपने कैंडल रिएक्शंस का पहला रूल याद रखना है, जो कि है क्या रूल है पहला, आपको मैंने बता दिया अभी अभी कि आपको जो पहला रूल याद करना है कैंडल रिएक्शंस का वो ये है कि आपने ट्रेंड और मोमेंटम के साथ जाना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना, याद रखनी है पहली बात। ठीक है, और अगर तो ये दोनों चीज़ें आप मैच कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा आपका। मतलब ट्रेंड भी डाउन है, मोमेंटम भी डाउन है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप, अगर मोमेंटम ट्रेंड के अगेन होता है, जैसे फोर्स करें मार्केट डाउन में है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम यहाँ से बना है 3 कैंडल्स का,
तो यहाँ भी आप जा सकते हैं अगर 3 कैंडल का मोमेंटम बना है तो ट्रैक कैंडल रिएक्शंस में। लेकिन अगर दोनों चीज़ें आपके साथ हैं सो इट इज़ मोर गुड। ओके, अब सो क्या आपको बात समझ आ गई होगी। पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट समझें, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं कैंडल रिएक्शंस आपको बताऊँगा, क्योंकि खाली कैंडल रिएक्शंस किसी काम का नहीं है जब तक आपको उसके रूल्स का ना पता। ओके, सो एक ट्रेंड में सेकेंड रूल क्या है इसका? सेकेंड रूल है आपका 1 and 2 candles can be के रिट्रेस, ठीक है, रिट्रेस हो सकती हैं। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपको बताया है कि एक ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एक मोमेंटम चल रहा है, तो जो ट्रेंड है ना उसके दरमियान में एक कैंडल, या बल्कि आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान होगा। फिर आखिर में हम देखेंगे कैंडल रिएक्शंस किस तरह देखनी है आपने, ठीक है, सही है। ओके, सो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, फ़र्ज़ करें एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ रिएक्शंस आपको नज़र आया डाउन का, और मार्केट जो रिएक्शन नज़र आएगा वो कौन सा होगा बताता हूँ आपको, अभी रिएक्शंस में बताता हूँ। मार्केट ने एक कैंडल बना ली, ठीक है। सो अब आपने अप के लिए ट्रेंड देखनी है, याद रखिएगा, क्योंकि मोमेंटम ऊपर की तरफ है और ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है। तो अब आपने अप के लिए ट्रेंड देखनी है अगली कैंडल पे, इस कैंडल में, ना कि डाउन के लिए। ये बात याद रखिएगा, अगर डाउन के लिए देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, पहला रूल आप तोड़ लें, क्योंकि आप मोमेंटम और ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आपका इस वाली कैंडल पे रिएक्शंस आपको अप के लिए तो देखा जा सकता है, डाउन के लिए देखेंगे तो ये रिएक्शंस आपका काम नहीं करेगा, जो आप अक्सर गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, सही है, बात समझ रहे हैं आप। तो अब मैं अगर एक कैंडल और यहाँ बना रहा हूँ और उसके रिएक्शंस को आपने गौर करना है। अब कैंडल यहाँ खुली, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, रिएक्शंस आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ आके बंद हो गई, तो अब आपको ये दो कैंडल्स का आपको आइडिया हो गया। अब आपको जो तीसरी, ये इन दोनों कैंडल्स पे, अगर इस कैंडल पे आपको बायर्स का मोमेंटम, बायर्स का कैंडल रिएक्शंस मिला है, तो आप अगली कैंडल पे जा सकते हैं बायर्स के साथ। मतलब यूँ कह लें आप, अगर इस कैंडल पे आपको बायर्स का मोमेंटम नज़र आया था तो आप सोच सकते हैं यहाँ से बायर्स के साथ जाने की, सेलर्स के साथ नहीं। लेकिन वो कैसे नज़र आएगा वो ये हम देख लेते हैं, अभी मैं कैंडल रिएक्शंस में आपको बताऊँगा। तो लेकिन अगर नहीं तो अगली कैंडल का इंतज़ार करना है, इसका मोमेंटम देखना, इसका रिएक्शन देखना है। इसके रिएक्शन में अगर आपको बायर्स नज़र आता है तो अब यहाँ से आप बायर्स के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हो गई। क्या हो गया? पहला रूल आपका फिलफुल हो गया कि आपका मोमेंटम के ख़िलाफ़ एक रिट्रेसमेंट आई है दो कैंडल्स की, मैंने लिखा है ऊपर, एक या दो कैंडल मोमेंटम, एक या दो कैंडल रिट्रेस कर सकती हैं, दो कैंडल रिट्रेसमेंट आई हैं, और यहाँ इस कैंडल में आपने बायर्स का पावर देखा है, बायर्स की जीत देखी है, तो आप इसके साथ ग्रीन के साथ चले जाएंगे। तो ये आपका रिएक्शन इस पे काम करेगा और आपकी अच्छी विनिंग हो सकती है। होप सो के बात समझ आ गई होगी दोनों रूल्स की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये भी मैं बिठा रहा हूं, अब मैं आपको बात करूं, अगर मैं अब आपको ये बताता हूं कि रिएक्शन देखना कैसे है। देखें दो, अब ये जो रूल्स आपको पता है, दोनों के साथ ये रिएक्शन मैच करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये रिएक्शंस देखना कैसे है, देखें दो तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं। आपने क्या करना है, अब मैं रूल्स के साथ आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ, समझना। अगर मार्केट डाउन की बात कर लेते हैं अगर कैंडल खुली है, रिट्रेसमेंट की दूसरी कैंडल है, फ़र्ज़ करें वो ऐसे गई है और वो वन टाइम रिजेक्शन के ऊपर आ गई है, यहाँ फ़र्ज़ करें कोई, फ़र्ज़ करें यहाँ कोई एक ग्रीन की विग है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक ग्रीस का कोई भी लेवल हो सकता है, लेवल कोई भी हो सकता है इस जगह पे, सही है, यहाँ लेवल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ एक विक का लेवल भी हो सकता है, 50% का भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। अब आपकी एक कैंडल खुली है, ये कैंडल गई है उस लेवल पे जाके रिजेक्ट हुई है, और बायर्स, सडनली बायर्स आ गया, वापस ऊपर आ गए, फिर ये नीचे गई है, फिर ऊपर आ गए, फिर ये नीचे गई है, फिर ऊपर आ गए। अगर आपको 2 से 3 दफ़ा रिएक्शन सेम लोकेशन से मिल रहा है, सेम लोकेशन से रिजेक्शंस मिल रही हैं आपको, तो और ये चीज़ भी आपको पता चल चुकी है अभी कि ये एक
रिट्रेसमेंट हैं, क्योंकि 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट हो सकती हैं। जब आपको ये चीज़ ये वाला रिएक्शन आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर कोई वेग है, अगर यहाँ से भी हो तो फिर आप एक कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना ये कि जब ये रिजेक्शन यहाँ से ले रही है मार्केट, सेम लोकेशन से 2-3 दफ़ा रिजेक्शन ले चुकी है, तो आपने फिर अगली कैंडल को खुलने का वेट करना है। जैसे ही ये अगली कैंडल खुलती है और फ़र्ज़ करें खुलते ही वो नीचे जाके रेड बनती है, फ़र्ज़ करें खुल के ही वो रेड बन के एकदम सडनली ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल अगेन खुलती है जिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, जैसे ही खुली और वो उसी पॉइंट के करीब करीब जाके एक क्विक रिजेक्शन में आ जाती है। जैसे क्विक रिजेक्शन में आती है आपने यहाँ ट्रेड प्रेस कर देनी है क्विक रिजेक्शन के बाद। ठीक है, अब यहाँ आपकी 3, ये देखें ऐसे अगर आ जाती है, यहाँ आपकी 3 कन्फर्मेशन हो जाती हैं। कैसे 3 हो जाती हैं? एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती हैं, दूसरा किसी मखसूस पॉइंट पे बायर्स का पॉइंट है, वो जो मैंने आपको बताया जहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ बायर्स का पॉइंट है, इस बायर के पॉइंट से आपको यहाँ रिजेक्शन आ रही थी और ये कैंडल खुलते ही उस पॉइंट पे गई है और बायर ने इसको पुश कर दिया है और ये एक अब ग्रीन कैंडल बनने के चांस हो जाएंगे एज पर कैंडल रिएक्शंस। ठीक है, एक तो तरीका इसका देखने का ये है जो मैंने आपको बताया, और ये इस तरह की कैंडल बन जाएगी क्योंकि नीचे गई थी पहले। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको और आसान करें तो वो ये है कि इस रिजेक्शन में जब इस कैंडल में आपने जब देख लिया रिजेक्शन, तो आपको अगली कैंडल में देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब बायर्स की कैंडल आई थी तो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बात को बहुत गौर से समझना, कैंडल रिएक्शंस करने वालों बात को बहुत गौर से समझना, फिर आपको समझ आएगा। अब आपको क्या करना, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको एंट्री नज़र आई है तो हमने एंट्री देखने की हमें ज़रूरत क्यों फील हुई है इस कैंडल रिएक्शंस में। ठीक है, सो देखें आप प्लीज़ समझिएगा बात को। जब ये कैंडल यहाँ से खुली थी और इतने नीचे से जाके रिजेक्ट होकर 2-3 दफ़ा जैसे बताया मैंने आपको ऊपर क्लोज हो गई है, इट मीन्स कि इस जगह से इसको बायर्स ने प्रेशर दिया है। तो अब हमें एंट्री इसलिए देखनी पड़ेगी कि ये जो गैप है ना, इस गैप का हमें डाउट है कि इस गैप में एक और कैंडल ना आ जाए सेलर की। ठीक है, तो इस वजह से हमें एंट्री यहाँ देखनी पड़ रही है। ठीक है, और अगर ये कैंडल पहली है, याद रखिएगा, अगर ये रिट्रेसमेंट की पहली कैंडल है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरी भी आ जाए और इस गैप को फिल कर दे। ठीक है, चीज़ों को जोड़िएगा। ओके, और अगर ये दूसरी कैंडल है तो आपको सिर्फ एंट्री देखनी है यहाँ से, जैसे ही मार्केट यहाँ से टच होके ऊपर जाए तो आप ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि मैंने एंट्री में बताया है। ओके, और अगर ये कैंडल, अगर आपको एंट्री देखने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर दूसरी इसकी कंडीशन क्या है वो देखें। दूसरी कंडीशन भाइयों ये है, फ़र्ज़ करें ये जो SNR थी, ठीक है, इस SNR पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी, सही है, जो कि हमने देखा है अभी। इस SNR पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ आ रही है और इसको रिजेक्ट होके यहाँ बना रही है। तो हमने देख लिया कि भाई हमें एंट्री की ज़रूरत पड़ रही है जब उसने गैप क्रिएट किया है SNR और कैंडल में। लेकिन जब ये कैंडल कम्प्लीटली विदाउट गैप यहाँ से टच होके बार बार इस तरह रिएक्शन कर रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, और फिर ये विदाउट गैप यहाँ क्लोज हो जाती है, फ़र्ज़ करें ना होने के बराबर गैप होता है या, तो अब आपको एंट्री देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से बायर्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब एंट्री का ऑप्शन आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ इसने गैप ही नहीं छोड़ा जो आपको डाउट था। लेकिन एक बात याद रखें कि इस वाली कैंडल में वो रिएक्शन आना चाहिए जिससे हमें पता चले कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। और वो रिएक्शन कौन सा है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट यहाँ से खुलेगी, नीचे जाके एक लेवल से रिजेक्ट होकर रुकेगी, फिर उसी लेवल पे जाके क्लोज हो जाएगी जहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रही थी। ठीक है, सो आप जा सकते हैं ग्रीन के साथ यहाँ से, सही है। और अगर तो एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर तो चीज़ों को आपने जोड़ना है, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट यूँ जाके ये यूँ आई है, तो ये वाला पॉइंट आपका रिट्रेसमेंट का है, 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि भाइयों
रूल्स क्या हैं कैंडल रिएक्शंस के, वो मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो ये तो आपका सिंपल एक रिएक्शन हो गया। अब दूसरे रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, तो वो भी समझते हैं, फिर वीडियो हम देखेंगे। कितना टाइम हो गया हमारी वीडियो का, 17-18 मिनट्स की वीडियो हो रही है। तो दूसरे रिएक्शंस क्या है, एक रिएक्शंस तो मैंने आपको बता दिया और ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको रिएक्शंस। लेकिन क्या है कि रिएक्शन देखा कहाँ जाता है, रिएक्शन देखने को आपको समझना होता है। हर जगह आप रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शंस काम नहीं करता, जैसा कि मैंने अभी आपको रूल्स बता दिए, उसके हिसाब से आपने देखना है। ओके, सो दूसरा रिएक्शंस क्या है, फ़र्ज़ करें एक रेड कैंडल है, वो किसी जगह पे या किसी पॉइंट पे जाके स्टक कर रही है, खड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ फ़र्ज़ करें एक कैंडल यहाँ से, ये पहली कैंडल है, फ़र्ज़ कर लें ये बन गई है। जो दूसरी कैंडल है ये खुल के किसी एक जगह पे खुल के वापस उसी जगह पे जाके खड़ी हो जाती है। फ़र्ज़ करें यहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी पहली, ये कोई जगह, ये पॉइंट है कोई, इसको आप होल नंबर यू में अगर आपको हम 65 कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा। अब यहाँ से मार्केट ने खुली, यहाँ से गई, इसको वन टाइम टच करके वापस इसी ऊपर गई और वापस इसी जगह पे आपके रुक गई है। अब इसको वाइब्रेट नहीं हो रहा है और इसको ये क्रॉस कर देती है और नीचे जाके रुक जाती है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे तो किसी पॉइंट पे कैंडल रुकी होती है 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड या 5-7 सेकंड। अगर वो अपनी पोजीशन होल्ड कर लेती है उस वाले पॉइंट को ब्रेक करके, जिस पॉइंट से उसको रिजेक्शन मिली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगेन बता रहा हूँ समझिएगा। यहाँ से मार्केट खुली है, इस वाले पॉइंट को इसने टच करके रिजेक्ट हुई है, लेकिन अगली कैंडल इसको ब्रेक करके होल्ड करती है पोजीशन। तो चाहे ये आपकी रिट्रेसमेंट वाली सेटअप हो जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से मोमेंटम शुरू हो सकता है और तीसरी कैंडल भी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने बायर्स के साथ नहीं जाना ऐसे रिएक्शन में। ठीक है, जाना आपके बायर्स के साथ ही है, लेकिन ऐसा रिजेक्शन मिले कैंडल में तो आपने वेट करना है। ये वाला रिएक्शंस कंटिन्यूशन का होता है, इस रिएक्शन में मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू जा सकती है, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल भी सेलर की बना सकती है, 2 के बाद 3 और मोमेंटम शुरू कर सकती है। अब सो कि आपको बात समझ आ गई होगी कि इस तरह आप रिएक्शन देखते हैं और किसी भी पॉइंट पे रिएक्शन में आपको कंटिन्यूशन का साइन मिलता है तो आप कंटिन्यूशन में जाते हैं। आपने हमेशा कोशिश करनी होती है कि आप इस वाली पट्टी में चलेंगे, जैसे ही ये आपकी रिएक्शन, जैसे ही आपकी रिट्रेसमेंट पूरी होगी आप इस पट्टी में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैं एक एग्जांपल्स बताऊं, बहुत ही आसान करके अगर आपको बताने की कोशिश करूं, मार्केट ऐसे चल रही होती है, ठीक है, आपको पता नहीं होता ग्रीन कैंडल कहाँ से आ रही है जो कि रिट्रेसमेंट है, वरना तो आप हर कैंडल पे ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। तो आपको ये देखने के लिए मैंने बताया है कि जब भी मार्केट इस तरह चल रही है तो इनके रिएक्शंस में आपको कंफर्मेशन मिलता जा रहा है कि भाई मार्केट कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं वहाँ फिर आपने रुकना होता है, वहाँ आपने फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। एक कैंडल आ गई, इसका रिएक्शन आपने देख लिया रिवर्सल का है या नहीं है। दूसरी कैंडल आई तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस किया कि ये कौन सी रिएक्शंस दिखा रही है। और अगर साइड पे कोई लेवल्स हैं, जैसा कि मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, 50% का कोई लेवल हो, वॉटएवर कोई इनगल्फिंग का लेवल हो, गैप अप या गैप डाउन का लेवल हो, और मार्केट उसको जाके रिएक्ट करके वापस रुक रही है, तो फिर आपको ये कंफर्मेशन है कि भाई स्टोरी आपने जोड़ ली है। ये एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट में रिट्रेसमेंट आई हैं ये 2 कैंडल्स और ये किसी लेवल पे जाके फंस रही हैं, इसका मतलब सेलर्स यहाँ से आना चाहते हैं। तो स्टोरी आपने समझनी है, फिर आप यहाँ से सेलर के साथ जा सकते हैं रिएक्शंस के साथ। तो जब आप रिएक्शन प्लस स्टोरी जोड़ देंगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है चीज़ें समझने में, वो देखने में। इसी बेस पे हम भी ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन हमने रिवर्सल में भी किया है। रिवर्सल में आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी हो जाए, तब आप रिवर्सल की तरफ जाएं, अदरवाइज़ आपको रिवर्सल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूशंस की तरफ जाएं। जब जब ये रिट्रेसमेंट पूरा हो जाए फिर आप जा सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूशंस। होप्स हो कि आपको बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह ने के बान।